नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं तथा उस पार्ट में हम लोगों ने इस पूरे सीरीज़ के 14 क्वेश्चन किए थे। आगे से 15वें क्वेश्चन से हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ताप के मापन के लिए नहीं किया जाता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं थर्मिस्टर। दोस्तों थर्मिस्टर जो DC सर्किट्स होते हैं उसमें रजिस्टेंस लगे होते हैं, उनका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए थर्मिस्टर का यूज किया जाता है। गीजर दोस्तों अगला ऑप्शन है गीजर। गीजर हीट जनरेटिंग डिवाइस है, ना कि हीट मेजरमेंट डिवाइस। पायरोमीटर दोस्तों हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्मामीटर सबको ही पता है कि डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं जनरली फीवर को मेजर करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो गीजर ऑप्शन है हमारा, वो टेम्परेचर का मेजरमेंट नहीं करता है, ताप का मापन नहीं करता है, इसलिए हमारा दोस्तों ऑप्शन सही होगा हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तापमान का मानक नहीं है। दोस्तों पहला ऑप्शन है तांबे का हिमांक, दूसरा ऑप्शन है जल का क्वथनांक, तीसरा ऑप्शन है तांबे का हिमांक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें ताप का मानक तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा चौथा घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है परिपथ में विद्युत प्रवाह के कारण होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है विभवांतर, मतलब वोल्टेज डिफरेंस, विभव में अंतर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है श्यानता। श्यानता दोस्तों तरल पदार्थ या लिक्विड की बहने की क्षमता जो होती है, फ्लो होने की क्षमता को ही श्यानता कहते हैं। लेवल डिफरेंस दोस्तों पता ही है, करंट कभी लेवल डिफरेंस पर नहीं फ्लो होता है। तापीय चालकता करंट फ्लो पर का कारण नहीं है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है विभवांतर, मतलब वोल्टेज डिफरेंस, जो का ऑप्शन है हमारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परिपथ में वोल्टेज V के बराबर होता है। दोस्तों वोल्टेज V निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, जिसे R से डिनोट करते हैं। R को ओम्स लॉ कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके V की वैल्यू निकाल लेंगे, तो V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। दोस्तों आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन घ मैच कर रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा I इंटू R। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 4 ओम तथा 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, उनका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हमको परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं या समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम दोस्तों लगाएंगे समांतर क्रम वाला फार्मूला। समांतर क्रम का फार्मूला है 1/r इज इक्वल टू 1/r1। दो रेजिस्टेंस है तो हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे, R2। यहाँ पर R1 R2 दे रखा है, 4 ओम और 6 ओम वैल्यू पुट कर देंगे, तो R1 की वैल्यू 4 और R2 की वैल्यू 6। दोस्तों यहाँ पे LCM लेंगे, LCM हो जाएगा हमारा 12। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 प्लस यहाँ पर 6 है तो 2,
दोस्तों यहाँ पर ऐड कर देंगे 5/12। ये हमारी वैल्यू आ गई 1/r की। दोस्तों इस फ्रिक्शन को अगर हम उलट दें तो हो जाएगा R = 12/5, जो कि कैलकुलेट करके आता है 2.4 ओम। तो दोस्तों हमारा यही, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों घा ऑप्शन मैच कर रहा है। घा ऑप्शन 2.4 ओम, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 0.001 एम्पियर बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहले 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1000 मिली एम्पियर। दोस्तों यहाँ पर अगर हमको मिली एम्पियर निकालना है तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 0.001 एम्पियर। इसकी जगह पे हम दोस्तों क्या पुट कर सकते हैं? 1 मिली एम्पियर। दोस्तों यहाँ पर देखने से समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है घा 1 मिली एम्पियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी उत्पन्न करती है। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने देख रहे हैं ऑप्शन में, पहला है AC करंट, जो कि अल्टरनेट करंट, जो कि बैटरी के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती है। दूसरा ऑप्शन है DC करंट। दोस्तों हाँ, बैटरी DC करंट उत्पन्न करती है। जल तो ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। और प्रतिरोध जनरेट नहीं होता है, इसलिए हमारी जो बैटरी है वो हमारी DC करंट जनरेट करती है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा खा, DC डायरेक्ट करंट। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है SI इकाई में हॉर्स पावर है। दोस्तों 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ब्रिटिश प्रणाली में होता है। ब्रिटिश में अगर यहीं पे हमसे पूछे मीट्रिक में कितना होगा तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू हो जाता है 735.5। ये हमारा मीट्रिक में हो जाएगा। दोस्तों हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी बात करेंगे। ये हमारा वाट में आया है। ऑप्शन जो हमारे में सारे दिए हैं वो दे रखे हैं किलोवाट में। इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारे किलोवाट में बन जाएगा। तो आंसर होगा हमारा दोस्तों 7.746 किलो वाट 1 हॉर्स पावर। ठीक है दोस्तों, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 0.746 किलो वाट, जो कि हमारा दोस्तों ऑप्शन मैच कर रहा है गा वाला। तो हमारा यही उत्तर सही होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है सिंपल मशीन की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से एक लीवर नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दे रखे होंगे जो एक प्रकार के लीवर होंगे मशीन। एक ऑप्शन ऐसा है जो लीवर नहीं है। पहला ऑप्शन है चाकू, दूसरा ऑप्शन कैंची, तीसरा ऑप्शन है शीशा, चौथा ऑप्शन है बेल क्रैंक। दोस्तों चाकू और कैंची सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन दो जो ऑप्शन दे रखे हैं शीशा और बेल क्रैंक, वो समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग देखते हैं इनके फिगर, इनकी इमेज देखते हैं तब जाके समझ में आएगा। दोस्तों ये हमारा है शीशा, जो बच्चों के
झूला झूलने वाला है जैसा बनाया जाता है, दो बच्चों को बैठ करके झूला झूलते हैं। ये दोस्तों हमारा सी सॉ है। नेक्स्ट देखते हैं बेल क्रैंक क्या है। ये हमारा बेल क्रैंक, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों देखने से लग रहे हैं कि ये दोनों हमारे लीवर हैं। इनका चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। कैंची भी हमारा एक टाइप का लीवर होता है। लीवर हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कैंची और सी सॉ और बेल क्रैंक, ये तीनों हमारे ऑप्शन लीवर हैं। लेकिन चाकू जो दोस्तों है ये हमारा एक टाइप का लीवर नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा का, चाकू। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है साधारण लिफ्टिंग मशीन की कार्यक्षमता एफिशिएंसी दी गई है, जहां MA का अर्थ है मैकेनिकल एडवांटेज तथा VR का अर्थ है वेलोसिटी रेशियो। दोस्तों यहाँ पर रेशियो की जगह पे राशन लिख गया है, इसका करेक्शन करना होगा, रेशियो होगा। वेलोसिटी रेशियो। दोस्तों जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ बटे वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात इंटू 100। तो हमारी एफिशिएंसी जो है परसेंटेज में निकल के आ जाती है किसी भी मशीन की, कि हमारी कोई भी मशीन कितना एफिशिएंट है। दोस्तों यहाँ पर जो एफिशिएंसी का फार्मूला है MA/VR, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर का सही है। यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ लॉकिंग मशीन की कार्यक्षमता कितनी होती है, क्या होती है। दोस्तों सेल्फ लॉकिंग मशीन की कार्यक्षमता हम देखेंगे यहाँ पर। दोस्तों जब तक हमारी इफिशियंसी 1/2 या 0.5%, सॉरी 0.5 नहीं, गलत मिस्टेक हो गया, सॉरी। जब तक हमारी इफिशियंसी 50% से कम रहती है, और जब इफिशियंसी हमारी ज़्यादा हो जाती है 50% से, दोस्तों इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे सेल्फ लॉकिंग मशीन। जब दोस्तों हमारी मशीन की एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ओवरहॉलिंग मशीन। दोस्तों तो सेल्फ लॉकिंग मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, लेस देन 50% या 50% से कम। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा खा, जो कि है लेस देन 50%। दोस्तों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज ख़त्म होती है, लेकिन आपको फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्क्रीन पे सॉल्व नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने इसका सॉल्यूशन पेपर पे लेके आए हैं। आइए बताते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों ये क्वेश्चन था 6 नंबर शायद। इसमें क्वेश्चन कह रहा था, देख लेते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 6 नंबर, दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 6 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर कमरे की पुताई कराने की लागत क्या होगी। ये पुताई की 100 रुपये वर्ग मीटर है, जबकि कमरे की सभी 4 दीवारें और छत की पुताई करानी है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन नंबर दिखा रहे हैं आप लोगों को। जी
दोस्तों इस डायग्राम में हमने बनाने की कोशिश की है कि एक छत है, ये एक कमरा है, उसकी 4 दीवारें हैं और एक छत है। दोस्तों ये इसकी छत है मान लेते हैं, ये फर्स्ट दीवार है, ये सेकंड दीवार है, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 दीवारें और छत। दोस्तों इसका खर्च निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने एरिया का, क्योंकि हमारा जो खर्च दे रखा है वो एरिया के हिसाब से दे रखा है, इसलिए हम चारों दीवारों का एरिया और छत का एरिया निकाल लेंगे। जो भी हमारा एरिया आएगा उसको उसकी दर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना खर्च आएगा। दोस्तों हमने वही करने की कोशिश की है। पेंट करने वाली दीवार तथा छत का क्षेत्रफल, दीवार 1 का क्षेत्रफल प्लस दीवार 2 का क्षेत्रफल प्लस दीवार 3, इसी प्रकार 4 दीवार का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल। दोस्तों क्योंकि ये कमरा आयताकार होता है तो इसकी आमने सामने की दीवारें बराबर होंगी, फिर भी हमने इनका अलग अलग क्षेत्रफल निकाला है। दोस्तों देखते हैं फर्स्ट दीवार का क्षेत्रफल। जो पहली दीवार है दोस्तों हमारी ये वाली होगी, इसकी जो चौड़ाई है 5 है और ऊंचाई 3 है, तो इसलिए हमने 3 × 5 किया है। दोस्तों दीवार दूसरी ये वाली होगी, इसका भी उतना ही क्षेत्रफल होगा 3 × 5। दोस्तों दीवार हमारी जो थर्ड है, थर्ड दीवार हमारी ये वाली है, ये वाली। तो दोस्तों इसका ये 6 है और इसकी ऊंचाई 3 है, तो 6 × 3 कर दिया हमने, 6 × 3। चौथी दीवार दोस्तों हमारी ये वाली है, इसका भी है 6 × 3, इसका भी 6 × 3 कर दिया। जो छत हमारी दोस्तों है ये 6 है, ये वाली 6, और जो इसकी चौड़ाई है वो 5 दोस्तों दे रखी है, तो 6 × 5 कर दिया हमने। इसी तरह सबका मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पर। सबका मल्टीप्लाई करके जोड़ा कितना, 96 मीटर स्क्वायर हमारा जो क्षेत्रफल आया। ये पेंट करने योग्य, पेंट करने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल हमारा ये है। दोस्तों 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए खर्च है 100 रुपये, तो 96 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट करने के लिए खर्च, उसकी दर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोस्तों आंसर आएगा 9600 रुपीज़। दोस्तों देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है खा वाला। इसी प्रकार दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करने की कोशिश की है, आइए दिखाते हैं इसको। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मिलीमीटर त्रिज्या वाले एक गेंद, बड़ी गेंद को पिघला करके 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे यही किया है। सबसे पहले क्या किया हमने, बड़ी गेंद का आयतन निकाल लिया है, क्योंकि हमें बड़ी गेंद से ही के आयतन से ही जितनी गेंदें बनाई जाएंगी वो छोटी गेंदें बनाई जाएंगी उतनी निकालनी है। तो बड़ी गेंद का आयतन इतना है, छोटी गेंद का आयतन इतना है। हमने माना है कि इसकी बड़े गेंद की त्रिज्या कैपिटल आर है और छोटे गेंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। क्योंकि आयतन समान है तो हम मान लेंगे यहाँ पर n गेंदें बनाई जाएंगी, तो बड़े गेंद का आयतन ये और बनाए जाने वाली n छोटी गेंदों का आयतन बराबर कर देंगे। यहाँ से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ r³ बराबर कैपिटल R³ बराबर n स्मॉल r³। कैपिटल R की जगह पे हम लोग 4 पुट कर देंगे, 4 स्मॉल r, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 स्मॉल r³ इक्वल टू n r³। दोस्तों आगे फिर n की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग करेंगे 64, 4 का क्यूब होगा 64, r³ अपान r³ कट जाएगा। दोस्तों n बराबर कितना आ जाएगा 64। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 64। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 64 बॉल बनाई जा सकती है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों इसका भी खा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा WCS का पेपर का फुल सॉल्यूशन। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में दी गई घंटी को ज़रूर बजाएं, ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।